5 मिनट्स अपने लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे बहुत इमरजेंसी में आपके पास आना पड़ा है क्योंकि चारों तरफ जहाँ देखो वो आई फ्लू फैला हुआ है। तो मेरी भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि आई फ्लू के ऊपर आपसे थोड़ी-सी बात करूँ। हालाँकि आप सब जानते हैं कि आई फ्लू क्यों होता है, सिम्पटम्स क्या होती हैं, कैसे बचाव करना होता है, हो जाए तो फिर कैसे अपने अपने स्तर पर कैसे हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके अचानक आपको लगे कि आँखों में ख़ारिश शुरू हो गई या आँखें लाल हो रही हैं या आँखों से आपके पीला या बिल्कुल पानी जैसा स्राव निकलना शुरू हो गया ये या ये पलकें आपस में चिपक गई हैं, चिपचिपाहट इनमें है, तो आप समझिए कि आपको आई फ्लू हो गया है। अ, या बहुत ज़्यादा ख़ारिश जैसे जो मैंने आपको बात कही या फिर ये पलकें आपको लगे कि अचानक सूजना शुरू हो गई हैं, हमारी दोनों आँखों की पलकें सूज गई हैं, तो इसका मतलब आप आई फ्लू से पीड़ित हो गए हैं। आई फ्लू एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि 10 से 14 दिन तक रहता है। अगर आप सावधानियाँ बरतें, आप पूरी तरह से केयर करें तो। लेकिन अगर ये बहुत लंबा खींच जाता है, तो ये भी आप मान के चलिए कि ये आँखों को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुँचा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको आई फ्लू हो जाए, तो अपने स्तर पर कोई भी इलाज करने की कोशिश ना करें कि आई ड्रॉप्स खरीद लें और डाल लें। आप तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को मिलें, उनकी राय लें, वो आपको जो दवाई बताएँ, वो आप ड्रॉप्स इसमें आँखों में डालें और ड्रॉप्स अगर डालने के बाद फिर से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, सोजिश बढ़ जाती है, ख़ारिश बढ़ जाती है, लाली बढ़ जाती है, तो तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को आप इन्फॉर्म करें कि आपको तकलीफ बढ़ गई है। तब आई स्पेशलिस्ट आपके हो सकता है आई ड्रॉप्स बदलें या आपको कुछ और सावधानियाँ बताएँ। अब घरेलू स्तर पे सावधानियाँ क्या करनी है कि अगर आपकी आँखें चिपचिपी हैं व्हाइट या येलो पीला डिस्चार्ज हो रहा है, तब आप आई वाइप्स बाज़ार में मिलते हैं। आप आई वाइप्स को भी छोड़िए, अपने घर से एक साफ सी रुई लें, कॉटन लें और उसको पानी में डिप कर दें और उबाल लें अच्छी तरह से। उबालने के बाद उसको नीचे उतार के उसको गरम-गरम को ही थोड़ी-सी कॉटन लें, पूरी तरह से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आँख को बंद करें और यहाँ से ऐसे अपनी आँख का जितना भी आपका वो तरल पदार्थ था, स्टिकी था, वो सारा यहाँ से साफ कर दें। ये ध्यान रहे कि आँख के अंदर पानी बिल्कुल ना जाए। उसके अलावा अगर आपकी आँख में चिपचिपापन नहीं है, कोई वाटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा है और सिर्फ़ खुजली है, आँखों में लाली है, तब आप इसको थोड़ा-सा बदल लें। करना यही है, लेकिन कॉटन को आपने ठंडे पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद आप ठंडा सेक करेंगे बिल्कुल उसी तरह से आँखों के ऊपर से, आईलिड्स के ऊपर से एक ठंडा-सा सेक करें कि आप नीचे से सेक कर सकते हैं। लेकिन आँख में पानी बिल्कुल ना जाए, ये फिर से मेरी एक विशेष रूप से आपसे आग्रह रहेगा। आप इसको समझें कि आँख के अंदर पानी बिल्कुल ना जाए। आँख को किसी भी हालत में रगड़े नहीं, बिल्कुल भी। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का प्रयोग करते हैं, आई फ्लू के दौरान वो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का प्रयोग ना करें। कहीं भी किसी भी जगह पे जाके किसी से मिलने की कोशिश ना करें। टॉवल किसी के साथ शेयर ना करें। बेडशीट भी इवन किसी के साथ शेयर ना करें। अपना कोई भी कपड़ा किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें, क्योंकि इससे आप दूसरे को आई फ्लू कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि मुझे किसी ने बताया कि उनके घर पे कोई व्यक्ति आया जिसे सस्पेक्टेड आई फ्लू था, तो अब वो मेरे मित्र कहते हैं कि मैं उनके सामने नहीं बैठा बल्कि मैं उनके बाजू में बैठ गया, तो सामने नहीं बैठा क्योंकि सामने बैठने से आई फ्लू हो जाता है। ऐसी भ्रांतियाँ बिल्कुल इन भ्रांतियों में ना पड़ें। सामने अगर आप दूरी बनाकर बैठे हैं, तब आपको आई फ्लू नहीं होगा, लेकिन अगर आप बगल में बैठे हैं, आप टच कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी आँख से कोई वायरस किसी ऐसी जगह पे लगा हो जहाँ से आपने टच किया और वो फिर आपका हाथ वो जगह आपकी आँख के पास चली गई, तो फिर आपको वायरस आपकी आँख में जाके आई फ्लू आपको कर सकता है। ये इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें। लेकिन कुछ सावधानी है, जिनको आई फ्लू नहीं हुआ है, ना ही हो तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे पहले क्या करें कि आप भीड़-भाड़ वाली चीज़ों में जाना बंद करें। बिल्कुल भी ना जाएँ। देखिए अगर बाज़ार का बहुत ज़रूरी काम है, तभी आप जाएँ, लेकिन अननेसेसरी बाज़ारों में आप ना जाएँ। देखिए जो दुकानदार हैं, ये सर्विस पे जाते हैं, उनकी तो मजबूरी है जाना। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको आई फ्लू हो गया है या जो बचना चाहते हैं,
एक तो डार्क कलर के गॉगल्स ज़रूर पहनें और एक उचित दूरी बनाए रखें सभी से। आप डिस्टेंस से भी बात कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी किसी को डील कर सकते हैं। उसकी किसी भी चीज़ को आप हैंडकरचीफ को, जैसे आपका रुमाल है, वो भी बिल्कुल शेयर ना करें। अमूमन क्या होता है, हम घरों में भी क्या करते हैं कि बच्चा है, मान लीजिए उसकी आँख से पानी आ रहा है, तो अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी आँख को साफ कर दिया, उसकी आँखें नीचे से साफ कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चे की जेब में उसका रुमाल रखें। अगर बच्चे को कोई भी खाँसी की, ज़ुकाम की, आई फ्लू की, बुखार की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें और अपने बच्चों को हिदायत दें, स्कूल में भी दूसरे बच्चों के साथ एक उचित दूरी बनाए के रखें। आप थोड़ा-सा ध्यान कर लें कोरोना पीरियड को। बिल्कुल जैसे कोरोना में था कि आप बार-बार हाथ धोते थे साबुन के साथ, वैसे ही अब भी हाथ धोने हैं। जैसे आप उस समय सैनिटाइज़ करते थे अपने हाथों को, उसी तरह से सैनिटाइज़ करना है। जैसे आप किसी से गले मिलने से परहेज़ तब रखते थे, आज भी रखना है। अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, गॉगल्स पहनेंगे, टच नहीं करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे, तब यकीनन हम लोग आई फ्लू से बच सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी सावधानियाँ थी, जो आप रखें। कॉटन अपने घर में ज़रूर रखें, अच्छी साफ कॉटन, मेडिकेटेड जो कॉटन्स आती हैं, उसको ज़रूर रखें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आँख, नाक, कान, गला, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे वाइटल हमारी बॉडी के अंग हैं, जिनके बिना गुज़ारा नहीं है। तो इसमें कहीं भी रिस्क ना लें, घरेलू टोटकों का इस्तेमाल ना करें, अपने स्तर पे दवाइयाँ लेकर प्रयोग ना करें, आप इनके स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, वहीं जाकर एक उपयुक्त इलाज आप अपना कराएँ, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, हमेशा ठीक रहें, बीमारी से बचे रहें। इस आई फ्लू की ये जो चल रहा है, आप इससे बच सकते हैं। थोड़ी-सी सावधानी रख के ही बच सकते हैं। टॉवल अपना अलग रखें, कपड़े अलग रखें, किसी को छुएँ नहीं। अ, जिसको आई फ्लू हो रहा है, वो खुद भी उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी दूसरों के साथ दूरी बनाए रखें। आप सभी 5 मिनट्स अपनी ली के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।